जय श्री सीताराम। 15 से 21 अप्रैल तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। आपके लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है इस बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा की तरह आप अपने राशिफल के बारे में तो जानिए कि आपकी राशि क्या है, आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है, कहाँ सावधानी बरतने के संकेत हैं, लेकिन अपनों के राशिफल के बारे में भी जानिए, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कई बार मुझे लोगों ने ये कहा है, पर्सनल कंसल्टेशन लेकर के कहा है कि सर हमने आपका राशिफल देखा और हमने अपने लिए तो देख लिया, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हमने देखा, हमारी पत्नी के लिए देखा, पति के लिए देखा, आपने कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा था और हमने वो सावधानी बरती और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि कोई नुकसान नहीं हुआ या नुकसान होने से बच गया। हाँ, तो ऐसा ही अपनों के बारे में भी देखिए, कहीं उनके बारे में कुछ अच्छा है तो उन्हें बताइए कि भाई देखो ये अच्छा है, तो उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा। या सावधानी बरतना है तो सावधानी बरतने के लिए कहिए, खुद के लिए भी देखिए, अपनों के लिए भी देखिए। अच्छा, हर चीज की कोई ना कोई सीमा होती है, इस बात को भी ध्यान रखिए। देखिए, एक होता है अंधविश्वास, एक होता है विश्वास। ज्योतिष के प्रति अंधविश्वास न पैदा हो, इसलिए मैं बार बार कुछ बातें बताता हूं। कुछ लोग उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर ये कहें कि अरे सर एक ही बात को आप बार बार कहते रहते हैं। देखो, आप यदि वीएस एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को, जोश, फेसबुक, हर जगह पर है और हर दिन हजारों नए व्यूवर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कहां तक क्या सीमा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब कैसा भी अंधविश्वास फैला दिया और सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो राशिफल होता है उसकी भी एक सीमा होती है। क्या सीमा होती है? आप जो भी राशिफल देखते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। हाँ, ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर। देखिए, आपके खुद के बारे में यदि कुछ जानना है तो इसके लिए तो आपकी पर्सनल कुंडली लगती है, आपकी बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये पूरा लगता है। फिर उसमें आपकी जन्म पत्रिका बनती है, उसमें आपकी लग्न कुंडली होती है, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां होती है, दशाएं होती हैं, नक्षत्र होते हैं और बहुत सारी चीजें जो एग्जैक्ट आपकी होती है। लेकिन यहां पर भी मैं आपके बारे में बता रहा हूं, तो भाई ये कैसे बता पा रहा हूं जबकि मुझे आपके डिटेल्स तो कुछ पता नहीं है। तो शास्त्रों में एक सीमा है। वो क्या सीमा है? वो एक व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है कि आप बता सकते हैं किसी और के बारे में, लेकिन आप ग्रहों के गोचरों की गणनाएं कर सकते हैं। जैसे आपकी राशि मेष है, तो राशि मेष को लग्न पर रख दिया, तो मुझे ये बात पता है कि इस समय कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं, कितने डिग्री में है, क्या षटबल में है, कितने कौन से नक्षत्र में है ना, कितने बली हैं, कब आगे जाने वाले हैं, कब वक्री होने वाले हैं, कब मार्गी होने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो उस आधार पर जो है मैं कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूं। लेकिन ये सिर्फ गोचर की गणना है, और भी बहुत सारी गणनाएं की जाती हैं जब आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाते हैं और उसका विवेचन करवाते हैं। तो यदि आप कुछ बड़ा या नया करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन यदि आप रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, ऐसा कोई महत्वपूर्ण इस सप्ताह आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ये राशिफल देखिए और इसके आधार पर अपने निर्णय लीजिए। हाँ, सामान्य निर्णय लीजिए, ठीक है। तो ये सार्वजनिक तौर पर है, सामान्य तौर पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं, समझाता हूं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, कुछ नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे, कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, कुछ नया प्लान करेंगे, कुछ नई योजना आप बनाएंगे। हाँ, आप इस समय जो भी योजना बनाते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, आप कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सफलताकारी है। ये आपको आगे चल के बेनिफिट देने वाली है। ये वक्त प्लानिंग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से, जैसे मान के चले आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं और इसी समय आपने प्लान किया कि मुझे बिजनेस में इतना इन्वेस्ट करना है या फिर ये चीज मुझे खरीदना है, या आपने प्लान किया कि अभी मुझे शेयर मार्केट में ऐसी ऐसी कुछ रिस्क ट्रेडिंग करना है, तो प्लान आपने कर लिया, आपने योजनाएं बना ली, आपने सब कुछ सीख लिया, समझ लिया, लेकिन ये पीरियड
ये जो वक्त है उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का नहीं है। योजना बनाइए, डिसीजन मेकिंग पावर आपका इस समय अच्छा हो सकता है, तो इस समय आप योजना बनाइए, लेकिन वो डिसीजन जो है वो आपको सफल भी कर देगा, उसके लिए पीरियड अच्छा नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए, आने वाले पीरियड की प्रतीक्षा कीजिए। अब योजनाएं हर प्रकार की हो सकती है, वो आपके ट्रैवलिंग, कहीं घूमने फिरने की योजना हो सकती है, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर की हो सकती है, नौकरी व्यवसाय बिजनेस को लेकर, फैमिली को लेकर, किसी भी प्रकार से हो सकती है। आप योजना बनाइए, आप सोचिए, आप कागज पर लिखिए, आप अपना पूरा एक्सपीरियंस या अपना पूरा दिमाग उस पर डालिए, जो भी आपकी रचनाएं हैं वो आप उस पर डालिए, कल्पनाशीलता उस पर डालिए, लेकिन प्रैक्टिकल अभी आप उस पर मत आइए। थोड़ा 1 सप्ताह रुक जाइए, उसके बाद फिर आप उस योजना पर आइए और फिर आप सफल होइए। हाँ, ये बात एक है। दूसरी बात यह कि अपने स्वास्थ्य का, फिजिकली अपने हेल्थ का ध्यान आप रखिए। कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर उतार चढ़ाव आपको लग सकता है। एक बात ये, खर्चे हो सकते हैं, लॉस की स्थिति हो सकती है। किसी को पैसा उधार न दें, उधार देने से बचें। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया तो समझिए गया, गायब हो गया। तो उधार देने का ये समय बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इन जनरल तो उधार देने का समय कभी भी नहीं रहता, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपने कहीं निवेश किया, किसी को दिया तो वो आ जाता है। इस समय दिया गया नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए आप। लंबी कोई बड़ी बीमारी है या कोई किसी प्रकार की शारीरिक शिकायत है आपको बीमारी को लेकर के, तो वो भी आपको तंग कर सकती है। तो अपना ध्यान अच्छे से रखिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम यदि आपको हो रही है, मान के चले आपको पेट संबंधी समस्या है, आपको पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो ऐसा नहीं कि ठीक है अभी शुरू हुई है कल ठीक हो जाएगी, नहीं, आप उसको सीरियसली लेकर के डॉक्टर को दिखा सकते हो, दिखाइए। आपका कोई मेडिकेशन है तो वो मेडिकेशन आप शुरू कीजिए, जो भी आपके डॉक्टर के द्वारा कहा गया है। ये एक बात है। हालांकि पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत उन्नति दिलवाने वाला है। और यदि कहीं एग्जाम आने वाली है तो बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी जाएगी, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं का ये वक्त है, यात्राओं से भरा हुआ वक्त है। आप यात्राएं करेंगे और यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी बड़ी सफलताकारी होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। ये पीरियड वृषभ राशि वालों के लिए सफलताकारी पीरियड है, सफल करवाने वाला पीरियड है, आगे बढ़ाने वाला पीरियड है, कुछ दिलवाने वाला पीरियड है। अब किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आप नौकरी व्यवसाय कर रहे होंगे, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे होंगे, आप नौकरी में स्विच करना चाह रहे होंगे, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाह रहे होंगे। अब क्या होता है ना, ये जो अप्रैल माह है ये इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल कंपनीज में करवाता है। स्विच करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नई नौकरियां लगाने के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा पीरियड है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं बहुत सारी कंपनीज में। तो हाँ, आप जो कार्य करना चाहते हैं या जो आपकी योजना है उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। इस बात पर, इस चीज पर आपको फोकस रखना है। हालांकि धन में वृद्धि होगी, आपके यश में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, मान में भी वृद्धि होगी। तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, इसके दृष्टिकोण से तो ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। पॉजिटिव रहना आपको विशेष सफलता दिलवाएगा, एक्स्ट्रा सफलता दिलवाएगा। और मत देखो, पॉजिटिव रहने से क्या होता है, हो सकता है कि कभी आप सफल हो, कभी आप सफल ना हो। हमेशा ही पॉजिटिव रहना सफल कर देता है, नहीं, ऐसी इनप्रैक्टिकल बातें मैं नहीं करता हूं। लेकिन जब आपको पता चली गया है कि मुझे सफल होना ही है तो पॉजिटिव ही रहिए। और जब सफल नहीं भी होना तब भी पॉजिटिव रहिए, कम से कम खुश तो रहेंगे, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, कभी ना कभी आने वाले पीरियड में और सफल हो जाएंगे। तो पॉजिटिव तो हमेशा ही रहना चाहिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव रहिए। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, आप नौकरी लगना चाह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कुछ शुभ कार्य हो, जैसे प्रमोशन हो जाना, अपने आप में बहुत 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 शुभ है। आपकी शादी तय हो जाना अपने आप में बहुत शुभ है। आपका रिश्ता तय हो जाना अपने आप में बहुत शुभ है। आपका
संतान प्राप्ति की कोई खुश खबर हो जाना बहुत शुभ है। तो ऐसा कोई चीज जो बड़ी शुभ हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत लाभदायक हो, वो मुझे यहाँ पर आपको भी दिखती है या आपके साथ होती हुई दिखती है। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। मिथुन राशि वालों को इस समय भरपूर लाभ उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए इस समय का। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। जैसा मैंने कहा कि आपके विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थितियों को ये पीरियड और ज्यादा मजबूत करने के लिए आ रहा है। इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन आप चाहते हैं तो हाँ जी, इस दृष्टिकोण से इसके लिए भी ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल ये समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मिथुन राशि के बाद में चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, अब हर किसी पर विश्वास करने का ये वक्त नहीं है। हाँ जी, हर किसी पर विश्वास ना करें। ये वक्त धोखा दिलवा सकता है। धोखे के दृष्टिकोण से ये वक्त बड़ा मजबूत है। मजबूत कहने का मतलब ये कि आपने किसी की बात मानी, किसी पर विश्वास किया और धोखा मिला। देखो, एक और बात मैं आपसे कहूंगा कर्क राशि वालों से, ये समय, ये वक्त नए दोस्त या नए रिश्तेदार बनाने वाला है। अब रिश्तेदार चलो ठीक है, लेकिन जब दोस्त नए बनते हैं तो कई बार, जरूरी नहीं है कि आपके जो नए दोस्त बने हर नए दोस्त खराब ही होते, लेकिन कई बार नए दोस्तों के साथ विश्वासघात हो जाता है। कई बार नए दोस्तों के साथ ये देखा गया है कि वो बिगाड़ते भी हैं। हाँ, तो आपसे कोई कुछ भी कह रहा है, उसकी सारी बातों को आपने सच मान लेना, उस पर विश्वास कर लेना, उसे अपनी कुछ अथॉरिटीज या अपने पासवर्ड्स या अपनी कुछ कुछ जानकारी दे देना, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से हम किसी को जानते हैं और बस इस विषय पर हमने उस पर विश्वास कर लिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये बात मैं कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बिल्कुल विशेष तौर पर स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा। मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, ये एक बात है। हालांकि इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इनकम आपकी प्रॉपर होगी। एक और अच्छी बात मैं कहूंगा कि यदि आप इस समय इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो बिल्कुल वो आपको मिल सकता है। क्योंकि आप जहां काम करते हैं, आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि आप जो काम करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां पर आपकी आर्थिक उन्नति मुझे दिखती है। अब इसे आप बिजनेस में भी ले सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको लाभ मिलेगा, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं, और अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ जी, तो बिजनेस में भी लाभ के योग हैं, नौकरी में भी लाभ के योग हैं। यदि आप प्रोफेशनल है तो वहां पर भी लाभ के योग हैं। और अपने जो पुराने रिश्तेदार हैं, या रिश्तेदार नहीं कहना चाहिए, आपके जो लिटरली अपने हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, 1 या 2 रिश्तेदार होते हैं परिवार में जो जो हमें पसंद करते हैं, या 1 या 2 दोस्त मुश्किल से हो जाते हैं किसी किसी के, जो उन्हें पसंद करते हो। तो यदि ऐसे कुछ है तो इनसे सलाह लेकर के काम कीजिए। हाँ, नए लोगों की बातों में मत आइए, लेकिन अपने लोगों से, जो अपने हैं, उनसे सलाह लेकर के काम कीजिए, सलाह लेकर के आगे बढ़िए। वो यदि कह रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए तो आपको इस समय, कम से कम इस समय आपको टाल देना चाहिए। उसके बाद यदि देखो करना बहुत जरूरी है, करना ही है, तो कम से कम इस सप्ताह तो आपको टाल देना चाहिए और उसके बाद फिर आपको काम करना चाहिए। क्योंकि इस समय आपने यदि वो काम किया जो आपके अपने मना कर रहे हैं तो आप लॉस में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। ठीक है। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के संकेत मुझे यहां पर आपके लिए दिखते हैं। लाभ के संकेत, ये मैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं, ये मैं नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं, ये मैं पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं, ये मैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं, ये मैं रिश्तों के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं। मतलब हर प्रकार से लाभ का ये वक्त, ये समय मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। और जैसे पहले कहीं मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, दूरियां आ गई थी परिवार में, तो दूरियां, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। जैसे पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण से आप परेशानी में आ गए थे, तो परेशानी मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। ओवरऑल ये समय आपको लाभ करवाने वाला है। हम ये कह सकते हैं ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये समय आपको
आपको कुछ दिलवाने वाला है, पॉजिटिवली कुछ दिलवाने वाला है। तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। आप वाहन, भूमि, गाड़ी कुछ खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। आप भौतिक सुख सुविधाओं के भी योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं और बहुत अच्छे योग हैं। भौतिक सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिसमें आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, या जैसे भौतिक सुख सुविधा की वस्तु जैसे एसी हो गया, या फिर मोबाइल। सबसे ज्यादा भौतिक सुख तो मोबाइल देता है। हाँ, कैसे? कई बार आप जब ऐसी जगह पर हो जहां बहुत गर्मी आपको लग रही है, जहां आप बहुत बोर हो रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि यार चीजें वैसी नहीं जैसी घर पे होती है, मोबाइल ओपन कर लीजिए और कुछ भी देखना शुरू कर दीजिए, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दीजिए। समय कैसा गायब होगा, समय कैसे जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बस यही सबसे बड़ा भौतिक सुख तो मोबाइल आज के ज़माने में देता है। हाँ, तो ऐसा कुछ खरीद सकते हैं। तो हाँ जी, खरीदने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, सफल बनिए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, पद में वृद्धि होगी। अब पद में वृद्धि का मतलब क्या है? पद में वृद्धि का मतलब आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, आपका प्रमोशन हो। तो एक तो ये भी हो गया, लेकिन दूसरी तरह से भी आप इसको सोच सकते हैं। जैसे यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, है ना, तो आप पत्नी या पति बन गए तो आपका पद बढ़ गया। आप माँ या पिता बन गए, उसकी खुशखबर आपको मिल गई, आपका पद बढ़ गया, है ना। तो पद कहीं ना कहीं आपका बढ़ सकता है। आप अभी तक माता पिता थे, अब आप सास ससुर बन गए, आपका पद बढ़ गया। हाँ, अब वो किसी भी तरह से आप उसको प्रोफेशनल ले, नौकरी व्यवसाय में ले। व्यवसाय का मतलब ये कि भाई आप नई ब्रांच ओपन कर सकते हैं, नया कुछ डील साइन कर सकते हैं, आपको बड़ा डील मिल जाए जिसमें आपके पास अभी तक एक या दो बंदे थे आपके नीचे काम करने वाले, तो अब आप 3 या 4 रख लें। या अभी आप अकेले काम कर रहे थे, आप कोई अपने साथ हेल्पर रखें और वो आपको सर बोले तो आपका पद बढ़ गया, या मैडम बोले तो आपका पद बढ़ गया। तो पद बढ़ने के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, ये एक अच्छी बात है। खर्च ज्यादा हो सकता है। कन्या राशि आपकी है तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए कि आपका खर्च ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर संयम बरतें। हालांकि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे बिजनेस में निवेश करना, वो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप यदि कोई वस्तु खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल ऐसी वस्तुओं के बारे में बात कर रहा हूं जो आप खरीदते हैं और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपने कार खरीदी, आपने एसी खरीदा, आपने कूलर खरीदा, आपने फ्रीज खरीदा, वगैरह वगैरह, मोबाइल खरीदा। तो ये जैसे ही आपने खरीदा वैसे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना, और फिर वो वापस दोबारा यदि बेचते भी हैं तो ऐसा जाता है कि कोई मतलब नहीं मिलता। तो ऐसी वस्तु जब आप खरीद रहे हैं तो आपको पहले तो मैं ये समझता हूं कि सलाह लेकर के खरीदना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार कहाँ 100 रुपया खर्च करना था और कहां पर 120, 125 या 150 रुपया खर्च हो गया। ये आपको लग सकता है यार 100 रुपए में काम मेरा हो सकता था, मैंने ज्यादा खर्च कर दिया। तो ऐसी स्थिति कहीं आपके साथ हो सकती है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कन्या राशि वालों का। बाकी तो पीरियड अच्छा है, बाकी समय अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है। खर्च थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और इवन आपके कॉलीग्स जो हैं, आपके साथ काम करने वाले जो हैं, आपके बॉस जो हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार या शुभ संदेश आपको मिल सकता है। यह वक्त शुभ समाचार दिलवाने वाला है। हाँ, तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। देखिए, शुभ समाचार कई प्रकार के हो सकते हैं। वो आपके परिवार को लेकर हो सकते हैं, आपके संतान को लेकर हो सकते हैं, आपके पति पत्नी को लेकर हो सकते हैं, शादी को लेकर हो सकते हैं, आपके नौकरी को लेकर हो सकते हैं, आपके प्रमोशन को लेकर हो सकते हैं, इंक्रीमेंट को लेकर हो सकते हैं, बिजनेस को लेकर हो सकते हैं, प्रोफेशन को लेकर हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकते हैं। हाँ, तो शुभ समाचार तो शुभ समाचार है, आप किसी प्रकार का हो सकता है। तो शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत किए तो कुछ भी कभी भी शुभ समाचार नहीं मिलता, तो मेहनत तो करना ही है। अच्छा,
दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं तुला राशि के लिए। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं करना चाहते हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तनाव में या नर्वस रह सकता है। मन नर्वस रह सकता है ये मैं कहूँगा। या फिर कई बार होता है ना कि हम चिंता में रहते हैं, कोई भी चीज़ हो रही होती है, हम चिंता में रहते हैं, वो चीज़ हो जाती है, उसके बाद बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे से काम निपट गया या बहुत अच्छा काम हुआ। जैसे कई बार मेरे पास आते हैं ऐसे पिता या माता पिता आते हैं, अरे सर हमारे बच्ची की शादी है, हमारी बिटिया की शादी है, कैसी शादी होगी, पता नहीं कैसी होगी। बड़े टेंशन लेते हैं, बड़े अपनी शुगर डायबिटीज़ को जो है बढ़ा लेते हैं, हाइपरटेंशन को बढ़ा लेते हैं। बहुत अच्छा उनका विवाह, बच्चों का विवाह होता है, सब कुछ, सब रिश्तेदार खुश होकर के जाते हैं, भोजन वगैरह सब अच्छा बनता है। और उसके 2-4 दिन 5 दिन बाद मुझे कॉल करते हैं, हाँ सर शादी बहुत अच्छी हो गई, हम तो बहुत टेंशन में थे, मेरी तो डायबिटीज़ जो है वो बहुत बढ़ गई है, मेरा तो हाइपरटेंशन भी आ गया था, बीपी भी बढ़ गया था, गोली लेना शुरू कर दी मैंने। मैं उनको कहता हूँ भैया मैंने तो आपसे कहा था कि अच्छा जाएगा, क्यों आपने टेंशन लिया? अरे सर टेंशन आ जाता है, क्या करें। तो भाई देखो ऐसे ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है कि चीज़ें बेहतर जाएंगी लेकिन टेंशन आप लेंगे। तो इस बात पर आप फोकस रखिए कि टेंशन आप न लें, तनाव में आप ना आए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के बारे में आप सोचेंगे, यात्राएं आप करेंगे भी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो यात्राएं कीजिए। यह वक्त यात्राओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बहुत लाभ करवाने वाला है। इस बात को मेरी आप याद रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छा समय है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए। अच्छा, यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब मान सम्मान में वृद्धि कब होती है? वो नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा तब होती है। वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा तब होती है। वो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे अंक आएंगे तब होती है। हाँ, तो मान सम्मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, यश में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो काम करते रहिए, पॉजिटिवली काम करते रहिए। कब कहाँ क्या चीज आपके मान सम्मान की लिंक बना दे भगवान जाने। बनेगी ये बात है, लेकिन कब बनेगी भगवान जाने इस पूरे सप्ताह में। तो आप पॉजिटिव रहिए पूरे सप्ताह भर, मैं तो इतना कहूंगा आपसे। हाँ, भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का, इस वक्त का आपको लाभ उठाना चाहिए। आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं कि सर क्या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, कहाँ निवेश करें हम। हाँ, तो आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, आप निवेश कीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि अब आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते और कल सुबह से उठ करके आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, नहीं, वो बात भी नहीं है। आप सीखना तो चाहिए, बिना सीखे तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं किसी से कहूँ शादी के योग है तो अब वो व्यक्ति जो है वो 15 साल का है या लड़की 15 साल के तो शादी कर लेगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक वक्त होता है, सीख होती है, उसके लिए प्रिपरेशन होता है, आपकी उसके लिए तैयारी होती है, आप उसके लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो यदि आप प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, कहीं ना कहीं फिजिकली आप कमजोर हो सकते हैं। खुद को फिजिकली मजबूत कीजिए। आप ये वक्त फिजिकली आपको कमजोर करने वाला है। जैसे डायबिटीज यदि आपको है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो आपके लिए इन सब बीमारियों को और इंक्रीज कर सकता है ये समय। आपको अपने डॉक्टर की सलाह जो है उसके आधार पर चलना है। खान पीन पर कंट्रोल रखना है। जो भी आपसे कहा गया आपके डॉक्टर के द्वारा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके डॉक्टर के द्वारा जो कहा गया है वो आपको करना है। नहीं तो आप इस समय देखने वाले हैं कि जो भी आपको शिकायत है उस शिकायत में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आपको नई कोई शिकायत पैदा हो रही है, जैसे अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन आपको पेट में दर्द हो रहा है और अचानक से दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कोई आगे आने वाले
बड़ी बीमारी का लक्षण हो या बड़ी बीमारी का संकेत हो, तो छोटा सा भी हो रहा है ना, आप जो है वो जाइए और डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए क्यों हो रहा है। हाँ, अब मैं जस्ट पेट की बात की और कहीं और भी हो सकता है, ये आपको पता है ज्यादा कि क्या हो रहा है। तो अपने और धनु राशि वालों के लिए कहना मेरा ये बनता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पहली बात। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा समय है, यश में वृद्धि का समय है, मान सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि का समय है, आपको आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है। हाँ, आपको कुछ दिलवाने वाला ये वक्त है। और इवन आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हैं, आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति में हैं, तो भी ये समय आपको आगे बढ़ाएगा, आपको उन्नति देगा, आपको आपको आपके यश में वृद्धि देगा, आपको आर्थिक दृष्टिकोण से और ज्यादा मजबूत करेगा। तो अच्छा समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है। यदि पहले कहीं पारिवारिक दूरियां आ गई थी या पारिवारिक समस्याएं हो गई थी, मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा समय है। इस समय का आप लाभ उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। धनुराशि। चलिए, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा। कुछ नया आप सोचेंगे, आप कुछ नया विचार करेंगे, आप कुछ नई प्लानिंग करेंगे, और जो भी आप नया विचार नई प्लानिंग करते हैं, इसे यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो आपकी सफलता भी है। तो ये वक्त मकर राशि वालों के लिए नई योजनाओं से भरा हुआ वक्त है, नई योजनाओं से भरा हुआ समय है। हाँ, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, नई योजनाएं भी बनाइए, अच्छा नया सोचिए भी, अपनी कल्पनाशीलता को नए आयाम दीजिए। ब्लॉक मत कीजिए कल्पनाशीलता को, नए आयाम दीजिए और उसके साथ आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना देखो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चाहे नेगेटिव पीरियड हो चाहे पॉजिटिव पीरियड हो, पॉजिटिव रहेंगे तो चीजें जो है आप इंजॉय कर पाएंगे। आज यदि नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव रहेंगे तो आने वाले पीरियड में वो नेगेटिव पॉजिटिव में तब्दील हो सकता है ना। तो पॉजिटिव रहिए, मैं ये बात आपसे जरूर कहूंगा मकर राशि वालों से। थोड़ा सा मन तनाव में रह सकता है, नर्वसनेस में रह सकता है ना। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो लाभ के दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अब आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ हो सकता है, वो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य मतलब पहले यदि कहीं बीमारी थी या कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ को दृष्टिकोण से, तो वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। हेल्थ आपका अच्छा हो सकता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ हो सकता है, रिश्तों में लाभ हो सकता है। तो और ये समय मकर राशि वालों को लाभ करवाने वाला समय है। थोड़ा तनाव में आप रह सकते हैं, लेकिन तनाव को निकाल करके पॉजिटिव रहिए, ये वक्त आपको लाभ करवाएगा। ठीक है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। मान सम्मान में और ज्यादा वृद्धि होगी, और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और यश में वृद्धि होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन खर्च आपका ज्यादा होगा। आप यदि कहीं निवेश कर रहे हैं, आप यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वक्त निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है। ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी ये समय नहीं है। अब जो ट्रेडर्स है, जैसे जो बिजनेस करते हैं, है ना, तो बिजनेस यदि आप करते हैं तो जो रेगुलर के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप करते चलिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अलग करने वाले हैं इस सप्ताह, तो नहीं, ये वक्त नया बड़ा अलग करने का नहीं है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते चलिए, और यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ये पीरियड वो इन्वेस्टमेंट भी मत आप कीजिए। कहीं इन्वेस्टमेंट्स या खरीदारी के दृष्टिकोण से ये समय मुझे कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं दिखता है। खर्च अधिक या लॉस के योग भी बनाता हुआ दिखता है। ऐसी स्थिति में किसी को पैसा उधार भी आपको नहीं देना है। लेकिन हाँ, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये बात जरूर है। तो अब नौकरी के दृष्टिकोण से बात करें तो अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है, पैसा वहां पर आय बढ़ सकती है। देखो, खर्च हो सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन आय भी बढ़ सकती है, ये एक अलग बात है। तो आय बढ़ने के, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं व्यर्थ की या फिजूल की चिंताएं आपको सता सकती है। हाँ, तो अब चिंताओं से निकलने का प्रयास कीजिए। फिजूल की चिंताएं, वैसे तो चिंता कभी भी फिजूल की ही होती है। ये एक बड़ी कहावत है कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। हाँ, बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है, क्योंकि
चिंता का क्या मतलब है कि भाई ज्यादा चिंताएं करेंगे तो डायबिटीज होगी, फिर हाइपरटेंशन होगा, फिर ब्लड प्रेशर होगा, और फिर धीरे धीरे जीते जी मरते 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 जिएंगे, जी रहे हैं लेकिन मरते मरते जी रहे हैं, और बहुत जल्दी फिर मृत्यु हो जाएगी। तो चिंता और चिंता में सचमुच में एक बिंदु का फर्क होता है। तो फिर चिंताएं करना नहीं चाहिए, बिल्कुल चिंता तो नहीं करना चाहिए, लेकिन केयर करना चाहिए। केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो केयर कीजिए, चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए कुंभ राशि वालों। हाँ, और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके यहाँ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं मांगलिक कार्य हो, या हम ये कह सकते हैं कि आपके यहाँ संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर हो जाए। यदि आप या आपके घर में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका रिश्ता तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। यह भी एक प्रकार का मांगलिक ही कार्य है। हाँ, दोस्तों से, मित्रों से लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि सलाह लेकर काम करें, बिना सलाह लिए इस समय काम ना करें। अब देखो, हर किसी से सलाह नहीं लेना है। जो आपके अपने हैं, माता पिता, पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके एक या दो मित्र, आपके एक या दो मुश्किल से रिश्तेदार होंगे, वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो लीजिए। सलाह लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस समय, और सलाह लेकर के आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ ही मिलेगा। हाँ, यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है, धन में भी वृद्धि के योग है। तो ये समय आपके लिए वृद्धि करवाने वाला, पॉजिटिवली वृद्धि करवाने वाला है। तो अच्छा समय है। मीन राशि वालों, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, तो यहाँ पर अपनी चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये समय, ये सप्ताह कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइए कि आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए आज के आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।